लाशों पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कभी माइक फेंक देना किसी के ऊपर, तुम हमसे बड़े नेता हो। देखिए, पूरी तरह से सरकार के दबाव में योगी जी अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को अगर इन्होंने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया तो बता दें, समाज से बाहर लोगों को बेच दिया टिकट, और जो संघर्ष किए उनको टिकट नहीं दिया। और आरक्षण कतई भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण नहीं देगी निषाद समाज को, और न ये दिला पाएंगे। जब धर्मात्मा ने अंदर लॉक करके, तो बिना चाबी के, अब कारण है ये दोषी हैं वो, कारण है ये, किस मुंह से जाएंगे वो? नहीं कहीं तो उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी को देकर भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। नमस्कार, मैं शुभम द गोरखपुर टाइम्स से। गोरखपुर की एक बेहद दुखद घटना जो लगातार सोशल मीडिया में चर्चा में है। धर्मात्मा निषाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट और उसके बाद कर ली जाती है और सीधा आरोप सोशल मीडिया पर लगाया जाता है निषाद पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान सरकार में मंत्री संजय निषाद, उनके बेटे पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और इस समय चौरी चौरा विधायक श्रवण निषाद पे और एक और व्यक्ति जयप्रकाश निषाद। और तमाम दावे हैं मंत्री जी के और विपक्ष के भी तमाम आरोप हैं। हम इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, गोरखपुर के एक समय में बड़े नेता रहे स्वर्गीय जमुना निषाद के बेटे अमरिंदर निषाद जी से। उनसे जानेंगे कि इस प्रकरण पे समाजवादी पार्टी और उनकी क्या राय है। सर, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप, पहला सवाल यही है कि आप कभी धर्मात्मा निषाद से मिले थे? हाँ, धर्मात्मा निषाद से हमारे कुछ बार मुलाकातें हैं, कुछ सामाजिक चर्चे हुए कभी, और कि हम काम कर रहे हैं, करेंगे। 2000 मुलाकातें हैं हम लोग की। और जब से हम लोग जान रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद पार्टी में और निषाद एकता परिषद जो संगठन उनका था उसमें लग के उसने उनके संगठन को और पार्टी को आगे करने का काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, पार्टी को खड़ा कराया सब लोग मिलकर, तमाम नौजवानों ने। और जिन लोगों ने परिश्रम किया और सवाल करना जब शुरू कर दिए, अधिकार मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि बाबा साहब द्वारा जो संविधान दिया गया, सबका अधिकार मांगना हक है संविधान के दायरे में, तो लोग अधिकार मांगना शुरू किया। तो उन्हें नागवार लगा कि मेरे सामने कोई कैसे बात करेगा। तमाम वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि डॉक्टर संजय निषाद का ये कहना कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, कभी माइक फेंक देना किसी के ऊपर, तुम हमसे बड़े नेता हो, इस तरह की बातें पब्लिकली करना और नौजवानों को हतोत्साहित करना कहा जाएगा, इस तरह से अपमानित करना कहा जाएगा, ये कहीं ना कहीं नौजवानों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं, लगातार करते हैं। जैसे जो भी पार्टियां जातिगत आधार पे बनाई जाती हैं, उसका आधार परिवार तक ही सिमट जाता है। जैसे अभी जो निषाद पार्टी है उसमें मेन अगर जो बगावत देखें, एक बार ये भी आया था कि मंत्री जी ने थप्पड़ मारा था धर्मात्मा निषाद को भरे मंच पर। तो ये क्यों होता है कि सिर्फ एक परिवार तक ही जकड़ के रह जाता है? हाँ, ये बात सत्य है। धर्मात्मा निषाद को कोई कार्यक्रम तो वहीं बगल में ही देवीपुर है, वहीं पे कोई कार्यक्रम था और इस सभा में उन्होंने थप्पड़ मारा था किसी बात को लेकर, और धर्मात्मा निषाद उसके बाद से थोड़ी सी दूरी बनाए थे। लेकिन फिर क्या कारण हुआ, किस कारण से डरा धमका के कैसे भी, और धर्मात्मा पुनः उनके कहीं न कहीं उनके साथ घूमना टहलना शुरू कर दिए थे, जो लगातार वो दावा कर रहे हैं, वीडियो फोटो और उनके पोस्ट सोशल मीडिया पे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सीधे पोस्ट किया जा रहा है। जो तो आदमी दबाव में, शासन सत्ता के वो में, कुछ लालच में कि भाई ठीक है हमने से हुआ, उनसे हुआ, ठीक है हम लगे रहेंगे, तो वो चुनाव लड़ने की जो इच्छा थी धर्मात्मा की इस मैदावल से, इन्होंने आश्वासन भी दिया था और दो लोगों को आश्वासन दिया था, हमको जो जानकारी मिल रही है। ये जो अभी मुकदमा लिखा गया जयप्रकाश निषाद के खिलाफ भी, उनको भी और ये धर्मात्मा को भी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से डॉक्टर संजय निषाद एक तरफ, धर्मात्मा निषाद तो आज हम लोग के बीच में नहीं है, और जयप्रकाश को भी किनारे कर लिया उन्होंने, और अपना पुनः जो 2022 में जिस तरह से टिकट बेचा था उस तरह अपना काम शुरू करेंगे वो। हाँ, जैसे अभी हम अगर टिकट बंटवारे में देखें तो बहुत निषाद पार्टी तो है, लेकिन बहुत कम ऐसे टिकट हैं जो निषाद को बटे हैं, परिवार को छोड़ दिया जाए तो। सर, ये जो आरोप लगा है सोशल मीडिया पर, उसमें जो 4 नाम हैं, एक डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद, और मुकदमा जो दायर हुआ है वो जयप्रकाश निषाद पे, क्या कोई दबाव में है प्रशासन? देखिए, पूरी तरह से सरकार के दबाव में, भाजपा सरकार के दबाव में, योगी जी के दबाव में, योगी जी अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं। और ये कतई ठीक नहीं है कि अगर जयप्रकाश के खिलाफ मुकदमा हो सकता है सोशल मीडिया के पोस्ट के हिसाब से, जो धर्मात्मा निषाद ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, तो डॉक्टर संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी और श्रवण निषाद जी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए।
ये जांच का विषय है कि एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिख देना और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखना, अज्ञात की बात करना। अज्ञात में कौन हो सकता है कोई नहीं जानता है, ये पुलिस जानती है, जिसको अज्ञात में डालना वो डाल देगी। तो इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से वंचितों, शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उनके धर्मात्मा जी को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। और कल पार्टी का एक डेलीगेशन भी धर्मात्मा जी के परिवार से मिलने और जानकारी लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगा। आगे से फिर क्या रणनीति बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कहेंगे वो काम किया जाएगा। फिर सर, अगर जैसे आप क्षेत्र में रहते हैं और आपके क्षेत्र का मामला है, तो जो भी चीज़ें पूछी जाती होंगी वो आपसे पूछी जाती हैं, तो आप जो है अभी तक जो भी देख पा रहे हैं, इसमें मुख्य आरोपी किसको बनाया जाना चाहिए और क्या आरोप लगना चाहिए उनके ऊपर? देखिए, मुख्य आरोपी बनाना और आरोप लगना, जैसा कि धर्मात्मा ने खुद लिखा है जो पोस्ट पे, और उसमें उन्होंने कहा है कि इनसे मैं आजिज़ आकर, तंग आकर, परेशान होकर ये कदम उठा रहा हूँ। उन धर्मात्मा निषाद जी का लगातार ये लोग दोहन कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। कहीं भी किसी से कोई बात विवाद होना, धर्मात्मा को आगे कर देना, भीड़ जुटाना, धर्मात्मा को आगे करना, और जब धर्मात्मा की ज़रूरत पड़े तो उनको धुतकार देना, थप्पड़ मारना, भगा देना, फर्जी मुकदमे में फंसा देना, ये काम ये लोग लगातार करते आए हैं। उसी की देने धर्मात्मा निषाद हम लोग के बीच में नहीं है। अच्छा, आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं और वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो जातिगत आधार पे बनी एक पार्टियां हैं, जिसका नाम ही एक बेसिकली जाति आधार पे रखा जाता है, तो सर उसमें जो है हम अधिकतर देखते हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो 8 साल 10 साल उनके साथ लग के मेहनत किए, और जब समय आया तो टिकट को दूसरे तरह से बांट दिया जाता है। तो इसमें राजनीतिक युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, जो युवा राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं? टिकट की बात करें, ये जब भी जिसके साथ गठबंधन किए और टिकट की मांग करते हैं, अभी 2022 की चुनाव की अगर बात करें तो जब इनको भाजपा ने जो गठबंधन के तहत टिकट दिया कि आप अपने सिंबल पे या अपने पार्टी के लोगों को लड़ाइए, हम पूछना चाहते हैं उसमें कितने लोग जो इनके कार्यकर्ता एक्चुअल में हैं, जो संघर्ष करके राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी को खड़ा किए, उसमें से किसी एक व्यक्ति को अगर इन्होंने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया तो बता दीजिए। जिसको भी चुनाव लड़ाया, या तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा दिया इन्होंने, या तो अपने सिंबल पर जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों। और आज भी देख लीजिए आप उठाकर, चाहे विधायक नौतनवा देख लीजिए, कड्डा देख लीजिए, ये सभी लोग, या मेधावल देख लीजिए, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा वैसे उन्होंने किया है। टिकट बेचकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाया, न कि निषाद कार्यकर्ताओं को, या अपने जो पार्टी, चाहे निषाद या कोई भी वर्ग उनके पार्टी में जो संघर्ष किए हैं। भाई शुरुआत में तो केवल निषादों ने इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन आज स्थिति अगर पार्टी बन गई है तो पिछड़े, दलित और सभी वर्ग के लोग उनके पास हैं। कुछ लोग, जो लोग संघर्ष किए, ऐसे लोगों को उन्होंने कभी टिकट नहीं दिया। टिकट को बेचकर समाज से बाहर लोगों को बेच दिया टिकट, जो संघर्ष किए उनको टिकट नहीं दिया। क्या कारण क्या है इसके पीछे? अगर राजनीतिक पहलू पे बात करें तो टिकट को, जैसे आपने आरोप लगाया कि बेच दिया, तो इसका क्या कारण? हम बेचना ही तो कहेंगे इसको। जब जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ाएंगे, आप संघर्ष करो, अपना सरकार बनाएंगे, अपना अधिकार लाएंगे, लेकिन ये टिकट दूसरे क्यों दिया है? अपने खुद के बेटे को जब अपने सिंबल पर नहीं लड़ा पाते हैं ये, तो दूसरे की क्या बात करेंगे? अपने खुद के बेटे को भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लाते हैं क्यों आखिर? चाहे वो चौरी चौरा हो, या जब संत कबीर नगर 2019 में चुनाव लड़ना हो परवीन निषाद को, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर परवीन निषाद चुनाव लड़े थे। अपने सिंबल पर क्यों नहीं लड़ाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये टिकट, अगर ये ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अपने बेटे को, अपने आरक्षण के लिए, अपने परिवार के आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी साठगांठ करके परिवार का आरक्षण दिलाना चाहते हैं, और परिवार का आरक्षण ले भी लिए हैं। जनता और समाज के आरक्षण के लिए कोई बात नहीं कहते, झूठा ढोंग रचाते हैं पूरे प्रदेश में घूमकर कि हम आरक्षण अधिकार यात्रा पे निकले हैं। आप क्यों मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? जनता के बीच में क्यों मांग रहे हो? आप खुद सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, भाजपा की सरकार प्रदेश और केंद्र दोनों में है, तो आपको जनता के बीच में मांगने का है, तो आपको वहीं डटने की जरूरत है, सदन में मांगने की जरूरत है, उनसे, अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांगने की जरूरत है। आप जनता के बीच में जाकर दिखाना चाहते हैं कि हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। अब कौन सी लड़ाई भाई? अब तक आप कहते थे सत्ता में रहेंगे तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का मुद्दा कहीं नहीं है। अब चुनाव आया तो आरक्षण चिल्लाने लगे हैं, और आरक्षण कतई भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण नहीं देगी निषाद समाज को, और न ये दिला पाएंगे।
हाँ, बेसिकली जो पार्टी का मेन मोटो जो था वो यही था चुनाव के समय कि आरक्षण मिलेगा निषाद समाज को। तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद खत्म है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ने कभी, हमने एक बार सुना था, एक वीडियो देखा था कहीं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण नहीं चाहते पिछड़ों को आरक्षण मिले, दलितों को आरक्षण मिले, ये आरक्षण एकदम नहीं चाहते हैं। ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। ये आरएसएस से गवर्न होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कभी देश हित की बात नहीं करते, अपने हित की बात करते हैं, ये लोग कभी निषाद समाज को आरक्षण भी नहीं देंगे। और ऐसे ही लगातार निषाद समाज के युवाओं को किनारे करते रहेंगे, या तो विवश कर देंगे, या तो उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाएगी, या तो वो खुद पार्टी या उनके साथ छोड़ के कहीं इधर उधर चले जाएंगे। जैसे तमाम लोग इधर उधर हैं। अच्छा, आप घटनास्थल पे गए थे? बिल्कुल, मैं घटनास्थल सूचना तो मिल गया था जी, तो अब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो डॉक्टर सनी निषाद बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना ऐसी है कि बाहर से ताला लॉक है, कोई उसकी के बाहर से कैसे ताला लॉक कर सकता है। तो आप वस्तु स्थिति अभी तक तो समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं है, उस पर थोड़ा सा घटना के देखिए, बारे में बताएं। ताला तो उनके ज़बान पे अब लगनी जानी चाहिए, और लग जाएगा। बोलने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, ये निषाद समाज ही काफ़ी है उनके ज़बान पे ताला लगाने को। इस बार ताला लगा देगा। अब ताला की बात करें, जो लॉक होता है सेंटर लॉक, वो लॉक अगर अंदर से पुश कर दिया तो बाहर से बिना चाबी के नहीं खुलेगा। वो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कल परसों से वीडियो हम लोगों ने करा दिया कि सोशल मीडिया लोग जाने दरवाज़ा कौन सा था, कुंडी का ताला था या वो सेंटर लॉक वाला ताला था। तो कुंडी का ताला अगर बाहर से बंद हो तब समझ में आता है कि बाहर से किसी ने बंद कर दिया, लेकिन वो ताला अंदर से लॉक कर दिया गया था और बाहर से बिना चाबी के नहीं खुलता, या तो कोई अंदर से खोले। जब धर्मात्मा ने अंदर से फांसी लगा लिया लॉक करके, तो बिना चाबी के नहीं खुल जाएगा, या तो तोड़ना पड़ता है। दो ही ऑप्शन थे। तो तत्काल में जब वहाँ उन लोगों को हमने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि जो हम लोग के दिमाग में जैसा है कि पहले चाबी खोज लो। तो तत्काल लोग चाबी ढूंढने लगे कि चाबी कहीं रखा है एक स्पेयर बाहर। तो उनकी माता के पास एक चाबी था, तो चाबी ले के तुरंत दरवाज़ा खोले वो लोग। और ये लोग ताला चाबी की बात कर रहे हैं। ये अनायास केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मामले को भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर गणित लगाकर शासन सत्ता के दबाव में मामले को भटका ले जाएंगे, लेकिन जनता के अदालत में आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जनता आपको सज़ा देगी। जनता का अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो गांव है, धर्मात्मा निषाद जी का जो गांव है, वहाँ गांव में बहुत दुख का माहौल है। कई ऐसे घर हैं जहाँ चूल्हा नहीं जला है। अन्य लोग हैं जो गांव के, घर की तो बात छोड़ दें, गांव के अन्य लोग हैं। लेकिन क्या मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके बर्ताव में किसी तरह का लग रहा है कि उनका कार्यकर्ता मर चुका है, तो किसी तरह की शिकन आपको दिखाई दी? उनके माथे पे 1% भी शिकन नहीं है। अगर उनके दुख होता कार्यकर्ता मरा है, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे समान था, मेरा बहुत खास था, हाँ, आओ हमसे उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो अपना कम से कम आप बताइए आज आ जाते। इसके पहले 4-5 दिन आज हो गए, उनको आने का फुर्सत नहीं है। उनको दिल्ली शपथ ग्रहण में जाने की क्या आवश्यकता है? न जाते दिल्ली, उसके पहले भी आप चले आते। सेंट्रल हॉल में बैठ के ही हाँ कर रहे हैं आप, हैं? आपको आने और जाने में, लखनऊ से गोरखपुर आने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। आप आ जाते, 10 मिनट के घर दरवाजे पर जाते, आप सारे चीज़ों को उसी दिन आके सारे चीज़ों पटाक्षेप कर देते। लेकिन आपने नहीं किया है, तो निषाद समाज आपको बख्शेगा नहीं, और आपको सज़ा और आपको ठीक करने का निषाद समाज करेगा। हम गए थे धर्मात्मा निषाद जी घर, तो उनके भाई ने ये कहा था कि अगर मंत्री जी दोषी नहीं है तो उनको घर आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर दोषी नहीं है तो उनको उसी दिन आना चाहिए था, तत्काल भी आना चाहिए था। सुबह से जानकारी सबको थी, हम सब लोग पहुँच गए, सारे समाज के लोग वहाँ, नौजवानों का बड़ा जत्था एक पहुँचा। तो इनको आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? शाम तक नहीं आए, अगले दिन नहीं आए, उसके अगले दिन नहीं आए, अगले दिन नहीं आए, आज तक अभी तक नहीं आए हैं। उनने उनके परिवार से कोई आया है। अगर मान लीजिए आज उनका सदन है, सरवन कहें सदन में जाना है, लेकिन परवीन और अमित, ये उनके 2 बेटे खाली हैं, उनको किसी सदन में नहीं जाना है। वो जा सकते थे, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या वहाँ नहीं जा सकते? जाना चाहिए था उनको ना तत्काल। क्या कारण है न आने का? अब कारण यही है, दोषी हैं वो, कारण यही है। किस मुंह से जाएंगे वो? क्या मुंह लेकर जाएंगे? और अगर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, और न हम जानते हैं ना कोई जानता है। माहौल क्या होगा कोई जानता नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक कब क्या कर ले, क्या कर दे,
ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो अब क्या मतलब निषाद का, इस गोरखपुर एक निषाद बाहुल समाज है, तो अब किस तरह की राजनीति आप देख पा रहे हैं आगे आने वाले 2027 के चुनाव में? देखिए, इस मामले से चुनाव का हम लोग चुनाव से कतई नहीं जोड़ते इस मामले को, क्योंकि लाशों पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी लाशों पे राजनीति करती है, या चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो दिल्ली हो, तमाम जगह आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के राज में तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लेकिन हम लोग चुनाव में अपने पार्टी के मुद्दों पर, एजेंडे पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्यों पर, उनके नीतियों पर चुनाव में जाते हैं। अपने कार्यों पर, पार्टी के कार्यों पर, पूर्व में सरकार के जो कार्य किए उस पर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं, न कि संजय निषाद जी की तरह लाशों पर राजनीति करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरह लाशों पर राजनीति करते हैं। 2015 से लेकर अब तक, जब से निषाद पार्टी का उदय हुआ, अब तक लगातार ये लोग लाशों पर राजनीति करना जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार लाशों पर राजनीति कर रही है, आंकड़े छुपा रही है। ये सब जनता इन लोगों को भी उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं कहीं तो उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी को देकर भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है, और आने वाले समय में सफाया जरूर करेगी जनता। एक और हमारा सवाल रह गया कि जयप्रकाश निषाद, उसके ऊपर जो भी हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखा जाए तो जयप्रकाश निषाद और धर्मात्मा अच्छे मित्र थे। कुछ अनबन हुई इन दोनों में। अगर अनबन हुआ और जयप्रकाश निषाद पर जो मुकदमा लिखा गया है, धर्मात्मा निषाद के द्वारा जो फेसबुक आईडी पर उनके लिखा गया है, जिनका नाम लिखा है, तो उसी के आधार पे जयप्रकाश के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो उसी के आधार पे डॉक्टर संजय निषाद जी, परवीन निषाद जी और श्रवण निषाद जी के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। कहीं न कहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी की गुमराह कर रही लोगों को, जो जनता माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता अमरिंदर निषाद जी। इनका ये आरोप है और ये कहना है, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।